नमस्कार। एस्ट्रो विश्व में आपका स्वागत। ग्रह, ग्रहों के स्वरूप और कारकत्व, इस श्रृंखला की शेष कड़ी प्लूटो। आज हम आपको प्लूटो प्लैनेट के पास ले चलते हैं। चलिए। 95 ईयर्स एगो, माने 1930 में 1930 में प्लूटो की खोज हुई। यह सौरमंडल का अंतिम ग्रह है और इसकी कार्यकारिता अभी तक निश्चित रूप से अनुभव नहीं की गई है। सभी एस्ट्रोलॉजिस्ट इसे मंगल की कार्यकारिता से जुड़ते हैं। यह ग्रह सडन एक्सीडेंट्स, मेजर सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड रिलीजियस इवेंट्स में अप्स एंड डाउन्स जो दिखाई देते हैं, ऐसे घटनाओं का कारक माना जाता है। It is considered to be the factor of nuclear power, sudden change, transformation, social wealth, social affairs, invisible power in the body, chemical process, inner mind, जनरल को साइंसेस आदि का कारक माना जाता है। अगर ये जन्म पत्री में अब बाकी जो ग्रह है उस ग्रहों के साथ में अगर कोई कंडीशन करते हैं, युति में है या तो शुभ संबंध में अगर आ जाता है, तो ये ग्रह उचित ज्ञान, उपाय, न्यायपूर्ण दृष्टिकोण, आर्थिक लाभ, फिनेंशियल गेन्स, गुड ड्रीम्स, स्मार्ट विजन्स, परफेक्ट conservations, destruction of filth, proper cleanliness, religious faith, ग्रेट क्रिएशन को अच्छा स्वरूप देता है और अशुभ होने पर दुर्व्यवहार करेगा, बुरी नैतिकता देगा, हत्या, असत्य और अनैतिक व्यवहार, मतलब मिसबिहेवियर, बैड मॉरल्स, मर्डर, फॉल्स एंड अनएथिकल बिहेवियर, सामाजिक मामलों में अराजकता, दुरुपयोग आदि का फल देता है। Some astrologers feel that the results of Pluto are uncertain. The consequences for Pluto become clearer when larger clusters are considered. बहुत बड़ी मात्रा में जब होता है कोई भी चीज, प्लूटो उन ग्रहों के कार्यकारण को बिगाड़ देता है जिनके साथ ये किसी न किसी तरह युति में होता है। ये दुर्घटनाओं, विषमताओं के संदर्भ में निश्चित परिणाम देता है। It gives good results in case of long distance travel. जन्म पत्रिका तो देखा जाता है आज के डेट में। हम जो अपने जो रेगुलर 9 ग्रह है, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, मंगल, बुध, बृहस्पति, गुरु माने बृहस्पति, शुक्र, शनि, और साथ साथ में ये जो चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में जो छेदन बिंदु होते हैं उनके लिए जो असेंडिंग एंड डिसेंडिंग नोड्स कहा गया है, राहु और केतु। माने ये 9 ग्रह तो है ही। इस 9 ग्रह के अलावा नेपच्यून, हर्षल और प्लूटो, माने यूरेनस, हर्षल और प्लूटो, ये 3 ग्रहों को का कारकत्व भी उसके साथ में समाया गया हुआ है। इसका स्टडी हमें आज करना ही होगा। इस सदी में हमें इसका स्टडी करना जरूरी होता है। बहुत पहले, माने 4-5 हजार साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने जो ये शास्त्र का आविष्कार किया, ज्योतिष शास्त्र के बारे में जो लिखा हुआ है, ग्रंथ संपदा निर्माण की गई है, उसमें ये तो 3 ग्रह है नहीं, लेकिन सौर मंडल में होने के बावजूद इसका कुछ ना कुछ तो असर जरूर होता होगा। ये हमें सोचना होगा इस बारे में। जो नेचुरल कैलेमिटीज जो दिखाई देते हैं, न्यूक्लियर वॉर्स जो अभी आ रहे हैं, हो रहे हैं, युद्ध सदृश जो स्थितियां निर्माण होती है, अननेसेसरीली सुनामी जैसे, लैंडस्लाइड्स जैसे जो आपत्ति या विपदा जो निर्माण होती है, इसके लिए कहीं ना कहीं तो भी कार्य कारण भाव इन 3 ग्रहों का कहीं ना कहीं तो जुड़ा होता है। इसलिए हमें इसका भी विचार करना जरूरी है। एस्ट्रोलॉजर्स
पहले से जमाने से जो लिखे आए हुए उसके साथ में ना जुड़ते हुए, उसके साथ में हम है ही, लेकिन फिर भी हमें अपनी तरफ से और कुछ टेक्नोलॉजिकल सोच या तो टेक्नोलॉजिकली हमें अध्ययन करना जरूरी है, करना प्राप्त है। आज आज अगर हम इसका अध्ययन नहीं करेंगे तो अगली पीढ़ी माने नेक्स्ट जनरेशन हमें इस बात पे तो सोचने के लिए मजबूर करेगी। और साल 200 साल 10-50 साल 1000 साल के बाद में यही 3 ग्रह का भी निष्कर्ष तो निकल आएगा ही आएगा। क्यों ना हम अभी से चालू कर देते हैं। सही है ना? ठीक है, चलो यही तक मैं समाप्त करता हूँ प्लूटो को। अगली श्रृंखला मेरी रहेगी जन्म कुंडली के 12 भाव और 12 भाव में एक एक प्लैनेट उस भाव में क्या क्या फल प्रदान करता है, इस बारे में हम कल से चर्चा जारी करेंगे। शुरुआत कल से रहेगी, कंटिन्यू चलता रहेगा ये प्रोसेस। आप देखते रहना, भूलना नहीं। एस्ट्रो विश्व कांटेक्ट करते रहा मुझे 9702089298। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट्स पास करो।